21, 22, 23। हेलो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज डे 24 रिवीजन में हम देख रहे हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन में कोशिश करूंगा कि बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन को आपको बताऊं और रिएजेंट्स को काम यूज करूं। आज मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज है 2 तारीख, कल आपका पेपर है, तो इसे एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर से सबसे पहले NH2 है, इसका डायोजोटाइजेशन करेंगे, जल्दी जल्दी बताते चलेंगे क्या बनेगा। यस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और यदि इसी को हीट कर दो तो क्या बन जाएगा बताओ, फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन आप जानते हैं, जल्दी बोले, इस रिएक्शन को आप जल्दी से पहचान ले। सही कहा आप लोगों ने, रीमेन टीमेन रिएक्शन है। क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड बनता है। और यहीं पर क्या है, यहाँ पर कोल्बे रिएक्शन देख रहे हो। कोल्बे रिएक्शन में आपको पता है ना, सैलिसिलिक की सैलिसैल्डिहाइड बनता है। यहाँ पर सैलिसैल्डिहाइड बनता है और यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड का क्या होता है, निर्माण होता है। कोल्बे रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उड़ जाएगा, इसको Br लगा दो। जैसे ही आप इसे लगाएंगे तो ये रिएक्शन कहलाता है आपका सैंडमेयर रिएक्शन। यहाँ पर अगला नेमिंग रिएक्शन है जिसको बोलते हैं हम, क्या चीज बताइए। यस, सही सुना आपने, वुड्स रिएक्शन के फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। और ये है आपके सामने नाइट्रेशन, जो पैरा डायरेक्टिंग पे मैं यदि लगा दूं तो यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा हमारा NO2 नाइट्रेशन। यहाँ पर यदि मैं रिएक्शन करता हूँ तो ये होता है हमारा कुछ इस तरीके से, ये आगे जाएगा रिएक्शन, तो यहाँ से लग जाएगा क्या, ONA। और आपको पता चल रहा है ना, यहाँ पर से Cl क्या हो जाएगा बाहर। और जैसे ही Cl बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O के बाद हमारा क्या लग जाएगा यहाँ पर CH2। और ये क्या हो जाएगा बताओ, CH3। कहीं ना कहीं यदि इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं तो ये एक प्रकार का ये एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो NSR को फॉलो करता है। ईथर का रिएक्शन है। यहाँ पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए क्या कर रहा है, SN2 को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर माइनस, मतलब ये जो कार्बोकेटायन होगा वो किधर की ओर बनेगा, यहाँ पर। तो ये जो आंसर बनेगा वो क्या होगा हमारा, CH2CS3CH2। और यहाँ से I लग जाएगा और साथ ही साथ ये बन जाएगा हमारा क्या बताओ, फिनॉल। तो ये इस तरीके से ये रिएक्शंस मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। यहाँ पर सबसे पहला आपको ध्यान देना है, इसका क्या करा रहे हैं हम, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर से इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या हो जाता है बताइए, इधर से क्या कर देंगे बताओ, H, और इधर से क्या कर देंगे OH, इधर से H और इधर से OH। तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा हमारा, एनिलीन बन जाएगा। अब एनिलीन का रिएक्शन आप लोग एक तरीके से देखा जाए तो किससे करा रहे हैं, क्या बोलते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमको ध्यान देना है कि कार्बन है और यहाँ पर से क्या है बताइए, डाइसल्फाइड है। कार्बन डाइसल्फाइड है तो यहाँ पर से क्या आएगा, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। इसको मैं तोड़ू तो ये क्या होगा, प्लस, और ये क्या होगा, माइनस। तो प्लस को माइनस से जोड़ दो और माइनस को किससे जोड़ दो, प्लस से जोड़ दो। तो यहाँ पर से हम लोग यदि इसको लिखें तो ये हो जाएगा हमारा क्या, S, और इससे जुड़ जाएगा H। और यहाँ से जो दिख रहा है आपको ये हो जाएगा N, ये H, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बेंजीन लग जाएगा। अब इसका रिएक्शन कराना है आपको HgCl2 के साथ। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, HgS बाहर आ जाएगा और 2 HCl क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लग जाएगा N, और N से यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड C, और ये क्या होगा, डबल बॉन्ड क्या होगा, S हो जाएगा। ये है एल्किल आइसोथायोसाइनेट, मतलब ये फेनिल है। तो यहाँ पर से हम इसे कहते हैं, क्या चीज बताइए, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेटल एसिड भी क्या करता है, इसको एनिलीन में चेंज कर देता है। उसके बाद अगला आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्या दे, अब अगला दे रखा है Br2 और H2O। देखो ये कौन सा मीडियम है, पोलर मीडियम है। पोलर मीडियम है मतलब यहाँ पर से ये क्या होगा, एक्सेस में करेगा रिएक्शन, और तो एक्सेस में हो जाएगा रिएक्शन, तो ये क्या होगा, NH2। तो यहाँ से क्या लग जाएगा, ये Br। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप लोग, NaNO2। तो ये वाला NH2 चेंज होगा किसमें, N2Cl में। बाकी सब तो सेम रहेगा, आप यहाँ से देख पा रहे हैं ये जो Br यहाँ लगा है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, C2H5। OH जो है ये रिडक्शन कर सकता है, H3PO2 रहेगा तो भी रिडक्शन कर देगा, तो ये हट जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ, ये इस तरीके से, ये हमारा Br और ये क्या होगा,
बी आर लग जाएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करते रहने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दे रखा है, ये एक प्रकार का आप समझ गए हैं, इसे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, जिसमें आप लोग देखते हैं कि सबसे पहला आंसर हमारा यहाँ क्या बनता है, एनिलीन बनता है। और दूसरा जो टेस्ट है वो क्या है बताइए, एक प्रकार से इसे हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं, जहां से ये जो होगा HCl क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा यहाँ से इस तरीके से। तो हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पर क्या, ये हो गया हमारा NH हो गया यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा हमारा SOO क्या हो गया इस तरीके से, और ये हमारा इस तरीके से आंसर बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये एनिलीन जो होता है, यहाँ पर आपको पता है ना, ये सबसे पहले इससे रिएक्शन करता है और यहाँ पर बना लेता है कुछ इस तरीके से कंपाउंड। तो ये हो जाएगा NH, ये होगा NH, ये S तो इसके साथ बाहर, तो ये क्या हो गया COCS3। रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो अब रिएक्टिविटी कम होने की वजह से आर्थो पैरा जाएगा, लेकिन पैरा पोजीशन पे तो पहले ही लगा है, तो फिर अब अगले में क्या लगेगा, ये आंसर हमारा ऑर्थो में लगेगा। तो हमारा ये हो गया BR, और यहाँ से लग गया क्या NH, ये क्या हो गया COCS3, और लास्ट में यहाँ से H2O के साथ रिएक्शन है, तो इसको H ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो, तो हमारा आंसर फाइनली क्या होगा, इस तरीके से आप देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं। भले एक सेक्शन है लेकिन इसमें 4-5 क्वेश्चन है जो आपके मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आपको हाइड्रोबोरेशन में मैंने आपको ट्रिक बताया भी था, क्या करना था बताइए। हमने कहा था कि नेगेटिव पार्ट को उससे जोड़िए जिसमें क्या है बताओ, कम हाइड्रोजन है। जैसे ही आप इसे आंसर लिखेंगे, मैं यहाँ नीचे सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो CH है वो इससे लग जाएगा, और डबल बॉन्ड ये क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ से लगा देंगे BH2। अब यहाँ पर मैंने ट्रिक बताया था आप लोग को क्या करने का, OH और यहाँ पर OH लिखने का। जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर क्या देखने को मिलेगा, इन ऑल। अब इन ऑल होगा तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये CH डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या हो जाएगा आपका OH होगा, CH2 नहीं होगा CH होगा, यहाँ पर CH होगा। क्लियर है। तो अब यहाँ से हमको इन ऑल फॉर्म में दिख रहा है टोटोमेरिज्म, तो ये क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म करेगा, और टोटोमेरिज्म करने के बाद CH3CH2, और ये क्या हो जाएगा COOH, आंसर हो जाएगा। तो पहला आंसर क्या बन गया, CH3CH2 COOH हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका रिएक्शन क्या है बताओ, एल्डिहाइड दिख रहा है ना, यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा, आपको ट्रिक बताया था, अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से H2O बाहर कर देंगे, और इसके कितने मोल ले लेंगे बताओ, 2 मोल ले लेंगे, याद हो तो यहाँ से O और यहाँ से H2O क्या हो गया, बाहर हो गया। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, CH3CH2, और ये क्या हो गया बताओ CH, और इससे ये दोनों क्या लग गया बताओ, OC2H5 OC2H5, इसको क्या बोलते हैं बताओ, एसीटल। क्या बोलते हैं, एसीटल। ये एल्डिहाइड कीटोन का बहुत फेमस रिएक्शन है। अब इसके बाद डाइल्यूट H2SO4 है, जिसमें मैंने आपको H और क्या बताया था बताओ, डाइल्यूट मतलब वाटर। तो यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यही बना दे रहा हूँ मैं, CH3 यहाँ पर C लग जाएगा, नेगेटिव पार्ट हम इससे लगा देंगे, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर भी टोटोमेरिज्म होगा, तो टोटोमेरिज्म होगा तो ये इससे जाकर जुड़ जाएगा। अब इससे जाकर जुड़ेगा, अच्छा यहाँ पर क्या लग जाएगा, एक हाइड्रोजन लगेगा तो CH2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो CH3 COO क्या हो गया, CH3 हो गया। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, ये NH2 यहाँ पर H बेसिडिक मीडियम है। कभी कभी हम जल्दीबाजी में इसे वुल्फ किस्नर सोच लेते हैं, और एक्चुअल में वुल्फ किस्नर में क्या होता है, बेसिक मीडियम होता है। तो ये इसको किस में बदल देगा बताओ जल्दी से, यस एल्केन में। तो 3 कार्बन वाला हमारा क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा। तो यहाँ आंसर CH3CH2CH3 होगा, बट यहाँ पर हाइड्रोजीन है ना, तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक बहुत सुंदर फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, पहचान लिया होगा, ESR है, क्या बन गया बताओ, टॉल्यूइन। यहाँ पर मैं आपको ये क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ जिसमें
क्लोरीन के साथ तो रिएक्शन है, एक सनलाइट है और एक क्या है, AlCl3। देखते ही पहचान लिया होगा, हाँ ESR है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मैं मेजर आंसर लिख रहा हूँ, आप सोच लीजिए जल्दी से क्या होगा, यही पैरा इसका मेजर आंसर होगा। वहीं पर यदि यहाँ पर हमारा लाइट है तो एक हाइड्रोजन हटाओ और हेलोजन लगाओ, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखा जाए तो ये भी एक फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन है, यहाँ पर से कार्बोकेटायन बनता है, लेकिन याद रखना ये स्टेबल होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो यह यहाँ से सीधा लग जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CO और ये क्या होगा, CH2CH3। अगला रिएक्शन फ्रीडल क्रॉफ्ट तो है, इसके बाद वाला है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वुल्फ किस्नर रिडक्शन। जो भी एल्डिहाइड कीटोन होते हैं वो एल्केन में चेंज हो जाते हैं, 3 कार्बन यहाँ लगा दीजिएगा, तो आपका आंसर ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसे कहा जाता है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। अगले फेज पे क्वेश्चन देखते हैं। जिंक जो होता है क्या उड़ा देता है, ZNO उड़ा देता है, तो हमारे पास यहाँ जाता है टल्वीन। टल्वीन को आप लोग 2 केसेस में देख रहे हैं, डाइल्यूट नाइट्रेशन और एक कंसंट्रेट नाइट्रेशन। यहाँ पर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग जाएगा, तो हमारे हिसाब से आपने देखा होगा ये NO2 पैरा डायरेक्टिंग पे सही होगा। वहीं पर यदि कंसंट्रेट ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा, कौन सा, NO2। तो यहाँ पर 246 ट्राई नाइट्रो क्या हो जाएगा, टल्वीन आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्सेप्ट वाला भी है, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन है, कार्बोकेटायन बनेगा। आप देख सकते हैं कि 4 रिंग है तो रिंग एक्सपेंशन होगा। जैसे ही आपने यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन किया होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा 4 से कितना रिंग बनाता हुआ दिख रहा होगा, आपको 5 रिंग ऐसा दिख रहा होगा। अब ये जो कार्बोकेटायन है वो यहाँ से जुड़ जा रहा होगा, तो आपको आंसर इजिली यहाँ से बना पा रहे होंगे। हम इस तरीके से इसे देख रहे हैं, तो ये हमारे को दिखाई दे रहा है। अब ये जो KMnO4 देख पा रहे हैं, KMnO4 बेंजाइलिक हाइड्रोजन को COOH में चेंज कर देता है, तो यकीन माने आप यहाँ पर एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन देख पाएंगे जो इसको बदल देगा, किस में बताइए, COOH में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये ऐसा लगा हुआ है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए मुझे फॉलो करिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हमको इसका रिएक्शन कराना है। आपको पता है ये इटार्ड रिएक्शन है, जिसमें बनता है ये CH3CHO में चेंज हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। आपको एक और रिएक्शन दिखाई दे रहा है, कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन, तो एक अल्कोहल बन जाएगा, तो एक इसका क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। अच्छे से आपको याद रखना है। ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं। तो ये मैं इसे बॉन्ड इस रूप में दिखाना चाहता हूँ। तो ये आप लोगों को पता है ये एक बिर्च रिएक्शन है, जिसमें हम लोगों ने देखा है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से। अब इसमें हम ओजोनोलाइसिस करा देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर O कर देंगे, इधर भी O कर देंगे, तो यहाँ पर से आपको इस तरीके से क्या होगा, CHO, और ये CHO देखने को मिलेगा कितने मोल, 2 मोल में। अगला क्वेश्चन आपको अगेन ESR दिखाई दे रहा है। ESR में आपका क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगला रिएक्शन का नाम बोले, यस, सोडियम ड्राई ईथर है, जिसको हम रिएक्शन कराएंगे, 2 मोल लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये डाइफेनिल मतलब हो जाएगा फिटिंग रिएक्शन। यहाँ पर नाइट्रेशन है, आपको पता है ESR, तो आप किसी में भी लगा सकते हो, पैरा ग्रुप पे ये लग जाएगा, तो हमारा आंसर ये इस तरीके से ये देखने को मिलेगा। अगले पॉइंट पे क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। यहाँ पर Cl2 है, तो यहाँ पर से ये क्या कर देगा बताओ, रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका Cl बन जाएगा C6 और सी क्लोरीन भी आपको 6 देखने को मिलेगा। यहाँ पर से आप जिंक लेंगे तो ZnCl2 क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब ZnCl2 बाहर आ जाएगा तो ये सारे के सारे बाहर आ गए, तो ये एक प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। और ये अल्कोहलिक KOH क्या काम करेगा पता है ना, जैसे ये H है और ये क्या है बताओ, Cl है, तो इस तरीके से HCl क्या बाहर करेगा, तो यहाँ पर से आपको ये इस तरीके से ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले पॉइंट पे देखा जाए तो ये सोडा लाइम आपको दिखाई दे रहा है, क्या उड़ा देता है बताओ, CO2, तो क्या हो जाएगा बताओ, बेंजीन। अब इस बेंजीन में आप लोगों ने देखा फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन है, ये कार्बोकेटायन बनेगा जो रीअरेंज कर जाएगा,
और रीअरेंज होगा तो आपको आंसर कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि MnO4 लगा है, तो यदि आपको एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन दिख रहा है तो इस पूरे ग्रुप को किस में बदल देगा, COOH में बदल जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बताना है इन क्वेश्चंस में क्या क्या आंसर होंगे। तो देखो यहाँ पर एमीन चैप्टर हो गया, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड मिक्स कर दिए हैं, आपको आंसर बनाना है। P2O5 के बारे में बता दूं तो क्या होता है, H2O उड़ाता है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, सीधा यहां से देख पा रहे हैं, ये बन जाएगा हमारा साइनाइड। ठीक है, यहाँ से H2O बाहर आ जाएगा तो H2PD आपको पता है यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, तो नाइट्रोजन वाला एमीन में बदल जाएगा, तो क्या बदल जाएगा, CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो देखने के से ये एनिलीन नहीं 1 डिग्री एमीन है, तो 1 डिग्री एमीन का यदि हम करा देते हैं नाइट्रेशन, और यहाँ पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया है, तो हम इसे चेंज करें तो पहले किस में बदलेगा, N2Cl में चेंज होगा, और N2Cl के बाद ये आगे चले जाएगा यहाँ पर ऐसा, ये N2Cl हो जाएगा, और N2Cl के बाद ये आगे क्या हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर से अल्कोहल मतलब OH, तो ये हो जाएगा CH2OH। तो ये ध्यान रखना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोग का एक नेमिंग रिएक्शन भी है। यहाँ पर से आप लोग को देखने को मिल रहा है ये हाइड्रोजोइक एसिड है, और याद रखिएगा ये इसके साथ रिएक्शन करता है और बना लेता है क्या चीज बताइए, तो ये क्या है बताइए, यहाँ पर बनता है हमारा आंसर क्या बताओ, NH2। और अब सभी जानते हैं ये कौन सा रिएक्शन कहलाता है, स्मिट रिएक्शन कहलाता है। इसमें डाल दिया गया है क्लोरोफॉर्म और KOH, याद आ रहा होगा ना, हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट है, या इसी को क्या कहा जाता है, कार्बिल एमिन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों नेमिंग रिएक्शन है जिस पर बेस मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन आपको और यहाँ पर पूछना चाहूंगा, यदि मैंने यहाँ पर से डाल दिया, क्या चीज बताओ, आपको बताना है LiLH4, क्योंकि पुराना रिवीजन करते आ रहे हैं अपन ना, LiLH4 मैंने इसमें डाल दिया। यदि इसमें LiLH4 डाल दोगे तो क्या में ये चेंज हो जाएगा, नाइट्रोजन वाला है तो क्या बना लेगा बताओ, एमीन में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और यदि मैं यहाँ पर से क्या डाल दूं बताओ साहब, PCC डाल दूं, PCC डाल दूं तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, H2O बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा हमारा बेंजल्डिहाइड। यस या नो गाइस, तो इस बेंजल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, कड़वे बादाम का तेल। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। इसमें हम देखने वाले हैं कि क्लोरोफॉर्म जो आपने देखा है, इसे एयर और लाइट के कांटेक्ट में आने से क्या इफेक्ट होता है, एक पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3, क्लियर है। यदि हम इसको एयर और लाइट के कांटेक्ट में रखते हैं, एयर लाइट में क्या होता है, ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर से ये एक अनस्टेबल कंपाउंड में चेंज हो जाता है, और स्टेबल कंपाउंड में बदलने के लिए यहाँ से इस Cl को उड़ा ले जाता है। तो ये स्टेबल कंपाउंड तो बनता है, लेकिन एक हाईली पॉइजनस गैस बन जाता है, जिसे कहता है फॉस्जीन। अब इस फॉस्जीन को हम देखें कि एयर लाइट के कांटेक्ट में आने से बना है, इसीलिए कहा जाता है क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल्स में रखते हैं। तो डार्क बॉटल में रखने पर क्या होता है, डार्क बॉटल में रखने पर क्या होता है, लाइट का कांटेक्ट ना हो, और ऐसा भी कहते हैं थोड़ी सी मात्रा में उसमें एथिल अल्कोहल क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। तीन गैस है वो तो होता है पॉइजनस। अब इस पॉइजनस गैस में ना बदल पाए, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को हम कौन सी बॉटल में रखते हैं, डार्क बॉटल में रखते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, बॉटल में हम लोग मिला देते हैं यहाँ पर से क्या चीज बताओ, उसमें थोड़ी सी अमाउंट में क्या, एथिल अल्कोहल। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं क्यों मिलाते हैं, इसमें एथिल अल्कोहल मिलाने से होता क्या है, जो बनने वाली पॉइजनस गैस होती है वो क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। तो यहाँ से इस तरीके से ये HCl बाहर हो जाता है, तो बनता क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर C2H5 डाई एथिल, यहाँ से क्या हो गया O, यहाँ से क्या हो गया O हो गया, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये क्या होता है, डाई मिथाइल क्या होता है बताओ, कार्बोनेट। तो डाई मिथाइल कार्बोनेट बनाकर उसे क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो थोड़े से अमाउंट में पूछा जाता है क्या मिलाया जाता है, तो दोनों बात क्लियर कि डार्क बॉटल में क्यों रखते हैं क्लोरोफॉर्म को, ताकि फॉस्फिन गैस ना बने,
और यदि बन भी जाए तो उसमें हम एथिल अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं ताकि वो बनने वाली जो गैस है वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्या होगा। देखो हाइड्रोबोरेशन है, मतलब वही याद रख लो इसको, सिंपल सा ट्रिक से इस्तेमाल रखेंगे तो यहाँ पर से हमारा आंसर बन जाएगा इजी। यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा CH होगा ना, तो ये क्या हो गया CH2, और ये क्या हो गया बताओ CH2, और लग गया हमारा क्या BH2। अब यहाँ पर से देखो दिया क्या है, CH3COOH दिया है, तो सिंपल यहाँ से क्या लगा दो H और इधर बाकी का, तो हमारा आंसर यहाँ पर एल्केन बन के क्या हो जाएगा, तैयार। तो ये क्या हो गया CH3, ये क्या हो गया CH2, ये क्या हो गया CH3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं बताओ, सॉल्व करते हैं। थैंक यू। तो ये आपको इतना सारा रिएजेंट दिया है, लेकिन इसमें आपको एक बात याद रखना है, ये जो सेकंड वाला पॉइंट, वैसे इस रिएक्शन का नाम तो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, जिसे ओमडम रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसमें याद रखना है आप लोगों को ये सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट में जैसे हमको दिया है H2O और ROH, जिसमें ये प्लस और माइनस इस तरीके से ये टूटेंगे, और आपको इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, मार्कोनिकॉफ का जो रूल फर्स्ट पढ़ा है उसको आपको अप्लाई करना है, आपके पास आंसर सीधे डायरेक्ट आ जाएंगे। क्या कहता है मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट उसको जोड़ना है जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन की कम हाइड्रोजन, बस आपका आंसर आ चुका है। तो यदि वाटर लेते हैं तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर से क्या लगा जाएंगे हम OH, और ये क्या हो जाएगा हमारा CH3, और यदि हम अल्कोहल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा OR लग जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने पहला रिएक्शन देखा है, ओमडम रिएक्शन, जिसको आप ट्रिक से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी में एक और अच्छा क्वेश्चन आता है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं हाइड्रोबोरेशन, ये जो आप लोग का रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी आपको मार्कोनिकॉफ का रूल ध्यान देना है। बस एक ट्रिक का इस्तेमाल कर लो, इसको तोड़ दिया मैंने कुछ इस तरीके से, यहां पर से लिख दिया क्या माइनस, और यहां से कर दिया इसको क्या बोलो प्लस। अब नेगेटिव पार्ट उससे जुड़ेगा जिसमें क्या है बताओ, कम हाइड्रोजन है। अब यहां पर से लिख दीजिए आप, क्या बताइए CH2, ये क्या होगा CH2, और यहां पर साइड में क्या आ जाएगा बताओ, ये हमारा BH2 आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहां पर दे रखा है H2O2 और क्या दे रखा है CH3COOH, दोनों में से कोई हो। अब तो हम यहाँ पर दोनों में से दोनों रिएक्शन को सीखते हैं। यदि मैं यहाँ से H2O2 ले रहा हूँ जिसको मैं OH माइनस भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या है CH3COOH है, तो यहाँ पर से क्या काम कर दो, यहाँ पर से ये प्लस होगा, मतलब ये वाला सेक्शन होगा, और यहाँ से क्या होगा, ये ऐसा होगा OH। तो यहाँ से ट्रिक का इस्तेमाल कर दो, OH इधर लगा दो, OH इधर लगा दो, तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, देखो R, ये क्या हो गया बताओ CH2, ये CH2, और ये क्या हो गया बताओ OH, एल्कोहल बन गया। और H को हमने लिखा है तो H यहाँ कर दो, बाकी पोर्शन यहाँ, तो यहाँ देखो हमको आंसर क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एल्केन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है गाइस। तो ये इस तरीके से हम इन रिएक्शंस को बनाते हैं। अब हम तो इसी तरीके से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं बोलो, सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज इसी में याद रखो, यदि यहाँ पर हमारा CH3COOH की जगह यहाँ पर सिर्फ वाटर बस दे रखा हो, तो वाटर में भी हम यही ट्रिक लगाएंगे, H और क्या लगाएंगे OH, तो भी हमारा आंसर क्या बनेगा, वाटर के केस में भी यही बनेगा। तो ये वाला एक कंसेप्ट है। अच्छा यहीं पर एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, यदि आपको यहाँ पर Cl और NH2 दे दिया जाए, तो ClNH2 दे दिया जाए तो यहाँ पर इसको इधर NH2 कर देना, इधर Cl कर देना, तो यहाँ पर से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो बाकी सब तो सेम रहेगा, यहाँ पर ये होगा CH2 और ये क्या हो जाएगा NH2। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आप इजी तरीके से बना सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन के लिए मुझे फॉलो करें। तो देखो याद रखो, यहाँ पर इस चार्ट बोर्ड से आपको एक चीज देखने को मिलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस में हम बना सकते हैं। तो इसको इस वीडियो के माध्यम से सेव कर लीजिए, आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो, मतलब CH2 CH एक भी हो, तो KMnO4 उसको किस में बदल देगा, यस। तो यहाँ से मैं इसे ऐसे लगा देता हूँ, बेंजीन को अपन ऐसे कर देंगे, तो CH3 वाला ग्रुप किस में बदल जाएगा, COOH में हो जाएगा।
वैसे यहाँ पर से हम एल्डिहाइड को देखें तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो एक आपको बेंजाइलिक हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहा है, तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन दिख रहा है तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। और अल्कोहल में तो आपको पता है पहले एल्डिहाइड हो जाएगा और उसके साथ हमारा एसिड में चेंज हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने वाले रिएक्शन है। इसे सेव कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलता